ठीक है ना। तो आज हम लोगों को पढ़ना है क्या, साइंस 8 क्लास का कोशिका। सब चैप्टर क्या रहेगा, कोशिका। देखो कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक किए ना। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कोशिका शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। क्या जानेंगे, कोशिका शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। कोशिका शब्द की उत्पत्ति कोशिका शब्द की उत्पत्ति। देखो क्या हुआ, कोशिका जो है अंग्रेजी शब्द सेल ना, सेल शब्द लैटिन भाषा के शब्द सेसुला से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, लैटिन भाषा एक था, एक कौन सा भाषा होता है, लैटिन भाषा होता है। लिखना पढ़ना मत अभी। लैटिन भाषा होता है, इसमें एक शब्द है सेसुला। कौन सा, सेसुला। यहीं से ये चीज़ जो है सेल लिया गया है। यहीं से क्या लिया गया है, सेल, यानी कि क्या लिया गया है, कोशिका लिया गया है। क्या लिया गया है, कोशिका यहीं से लिया गया है। जाओ ठीक है। अब देखो सबसे पहले कौन क्या था, कोशिका की खोज अब कैसे हुई। कोशिका शब्द की उत्पत्ति पता चल गया, कोशिका की खोज किसने की। कोशिका की खोज कोशिका की खोज किसने की बाबू। तो सर सबसे पहले 1665 ईस्वी में, कौन जी, 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक ने की थी। कौन, 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक ने की थी। कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने सन 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की। कोशिका की क्या की, खोज की। ठीक है, कब की, 1665 में। कौन किया, रॉबर्ट हुक नाम के क्या थे, वो वैज्ञानिक थे। अब देखो उन्होंने किया कैसे, तो कॉर्क की पतली परत में ना, एक पेड़ है मान लो, तो उसको काटें, उसके छाल को काटें ना, और उसका पतला परत लिए, कॉर्क, क्या नाम था उसका, कॉर्क। कॉर्क का पतला परत ले और उसको सूक्ष्मदर्शी से देखें। सूक्ष्मदर्शी से क्या किए, देखें, तो सूक्ष्मदर्शी से देखें कि उसमें छोटा छोटा कमरा जैसा बना हुआ है। छोटा छोटा कैसा बना हुआ है, कमरा जैसा बना हुआ है। मान लो अगर कॉर्क के पतला परत माने, ये मान लो कॉर्क के पतली परत है, कॉर्क की परत, क्या है ये, कॉर्क की परत है। तो जब वो सूक्ष्मदर्शी से इसमें देखें तो उनको दिखा, सूक्ष्मदर्शी से मतलब दूरबीन से, मतलब कि स्लाइडर से, तो इसमें देखा कि ऐसे ऐसे बनल है, छोटा छोटा कमरा जैसा बनल है। छोटा जैसे कैसा बनल है, कमरा जैसा बनल है, कोष्ठक एकदम लगल है ना। तो उसी एक कोष्ठक को ये क्या कर दिए, एक दीवार यानी कि कोष्ठक को, मतलब प्रत्येक कोष्ठक का नाम क्या रख दिए, कोशिका। बोले कि इहो कोशिका है, यहाँ से यहाँ तक जो है इहो कोशिका है, इहो कोशिका है, इहो कोशिका है, इहो कोशिका है, इहो कोशिका, सब प्रत्येक कोष्ठक का नाम क्या दे दिए, कोशिका दे दिए। और कहें कि सब जो कॉर्क का पतला परत जो बनल है वो का से बनल है, कोशिका से बनल है। का से बनल है, कोशिका से बना हुआ है।
इसीलिए हम तुम लोग को अभी समझा रहे थे वीडियो से पहले कि कोशिका किसे कहते हैं, किसी भी जीव, सजीव, निर्जीव का जो इकाई भाग होगा, जिससे वो बना होगा पहला, उसको कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका बोलते हैं। यानी कि इस नतीजे पर हम लोग पहुंच सकते हैं कि अगर हम लोग से कोई कोशिका की परिभाषा पूछे तो कोशिका का परिभाषा का जवाब दे सकते हैं। दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? तो कोशिका की अब जो है कोशिका की खोज हो गया। अब हम लोग कोशिका की परिभाषा ना, कोशिका क्या है, कोशिका की परिभाषा। कटने ना रहा जी। कोशिका की परिभाषा, कोशिका की परिभाषा क्या होगा? कोशिका की परिभाषा सो देखो, जैसा कि आपके बुक में भी दिया हुआ है, सभी सजीव ना, सभी कौन जी? सजीव, सभी सजीव असंख्य सूक्ष्म इकाइयों से बने हैं। असंख्य, असंख्य सूक्ष्म इकाइयों से बने हैं। इकाइयों से बने हैं ना, जिन्हें कोशिका कहा जाता है, जिन्हें कोशिका कहा जाता है। जिन्हें कोशिका कहा जाता है। समझ में आ गया कि कोशिका किसे कहते हैं? कोई दिक्कत? मान लो कि ये अगर दीवार है, ये क्या है? ये दीवार है। दीवार किससे बनता है जी? ईंट से ना। तो इस एक दीवार को हम क्या बोलेंगे? कोशिका। अब तो समझ में आ गई बातें? आ गई कि नहीं आ गई? कोई परेशानी यहाँ? कोशिका किसे कहते हैं? किसी भी सजीव का जो, किसी भी सजीव असंख्य सूक्ष्म इकाइयों से बने हैं। एकदम छोटा छोटा एगो चीज़ बना होगा, फिर वो चीज़, फिर वो चीज़, फिर वो चीज़, फिर वो चीज़, तब जाके एक शरीर बना होगा, एक सजीव बना होगा। यानी उसी इकाई को क्या बोलते हैं? कोशिका बोलते हैं। ठीक है। अब एक कोशिका के बारे में हम लोगों को पढ़ने से पहले एगो जनरल नॉलेज की बातें पढ़ लेना है। किस नॉलेज की? जनरल नॉलेज की बातें पढ़ लेना है। उसके बाद हम लोग कोशिका के प्रकार, उसके संरचना के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो जनरल नॉलेज क्या है कि एंटोन वॉन ना, आपके बुक में भी दिया हुआ है, एंटोन वॉन, एंटोन वॉन, एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने स्वनिर्मित, ये वैज्ञानिक का नाम है ना जी, ये जो है लिखे हुए क्या है? नाम है, वैज्ञानिक नाम है। अब सब विदेशी नाम रखे हैं, राम प्रसाद और राम गोपाल नहीं मिलेगा तुम लोग को ना, कहा कि सब भारत के नहीं थे, कहाँ के थे? सब विदेश के थे। तो स्वनिर्मित, स्वनिर्मित मतलब अपने से बनाया हुआ। स्वनिर्मित मतलब अपने से बनाया हुआ, जो अपने बनाए थे। साधारण सूक्ष्मदर्शी, साधारण सूक्ष्मदर्शी, साधारण सूक्ष्मदर्शी द्वारा 1674 ईस्वी में, कब जी? 1674, 65 में किए थे और 1674 में शैवाल, क्या चीज़? शैवाल सूक्ष्मदर्शी, प्रोटोजोआ,
प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, ना इत्यादि में सर्वप्रथम जीवित कोशिका को देखा। जीवित कोशिका को देखा। ये कैसा, जो रॉबर्ट हुक खोजे थे ना, सुनो, जो रॉबर्ट हुक खोजे थे कौन सा, मृत कोशिका था। हमेशा इस बात को ध्यान रखना, कौन कोशिका था, मृत, मन मरल हुआ निर्जीव कोशिका था। लेकिन एंटोन वॉन लीवेनहॉक जो खोजे थे 1674 ईस्वी में, वो जीवित कोशिका था। कौन कोशिका था, जीवित कोशिका था। समझ में आ गई बात। तो जितने भी तुम लोग स्टूडेंट हो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कंप्लीट करो इसको अपने कॉपी में, और जो भी यूट्यूब के स्टूडेंट हैं वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से ना, जल्दी करो। देखिए, अब हम लोग कोशिका की परिभाषा सीख लिए हैं। लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की 1674 में, ये भी हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोगों को कोशिका के संरचना के बारे में डिस्कस करना है। देखिए, कोशिका की संरचना क्या है। कोशिका विभिन्न आकारों की होती है। कोशिका का आकार कैसा भी हो सकता है, चाहे लंबा हो, चौड़ा हो, गोला हो ना, या फिर शाखान्वित हो। शाखान्वित का मतलब कि मान लो ये हो, ये कोशिका है, इसके इधर भी निकला है, इधर भी निकला है, इधर भी निकला है। गोला भी हो सकता है, चौड़ा भी हो सकता है। कोशिका का आकार किसी भी तरीके का हो सकता है, या बेलनाकार हो सकता है ना, जैसा भी हो। तो कोशिका की विभिन्न आकारों की होती है। और जो 0.1 UM का मतलब है माइक्रोमीटर, ये क्या लिखा हुआ है, माइक्रोमीटर, मतलब कि इतना छोटा कि नंगे आँख से उसको देख नहीं सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देख सकते हैं। ठीक है, तो कोशिका का आकार जो है, उसका साइज जो है 0.1 माइक्रोमीटर से 1 मीटर तक होती है। ठीक है, दूसरा हम पॉइंट लिखे हैं माइक्रोप्लाज्मा। कौन, माइक्रोप्लाज्मा नामक जीवाणु, एक जीवाणु है, एक छोटा सा जीव है कि कोशिका का आकार सबसे छोटा यानी कि 0.1 माइक्रोमीटर होता है। अगर आप लोगों को एग्ज़ाम में पूछे 1 नंबर वाला क्वेश्चन MCQ में कि आप लोग बताइए कि किस जीवाणु का सबसे छोटा कोशिका होता है, तो किस जीवाणु का होता है, माइक्रोप्लाज्मा। बताइए कि माइक्रोप्लाज्मा की जीवाणु जो है सबसे छोटा होता है, उसका साइज क्या है, क्या है। किसी भी तरीका से उलट पलट के क्वेश्चन पूछे तो जवाब दे दोगे ना, चाहे उलट के पूछे चाहे पलट के पूछे, जवाब दे देना है। तीसरा पॉइंट हम लिखे हैं, शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका सबसे बड़ी यानी कि 17 सेंटीमीटर होती है। शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका कितनी होती है, सबसे बड़ी होती है ना। अगर MCQ पूछे कि बताइए कि बताइए कि किस जीव की या किस चीज़ की कोशिका सबसे बड़ी होती है, तो किसकी होती है, शुतुरमुर्ग के अंडा बोलना है, शुतुरमुर्ग नहीं, शुतुरमुर्ग के अंडा बोलना है। कितनी लंबाई की होती है, 17 सेंटीमीटर। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, चौथा पॉइंट हम लिखे हैं मानव शरीर। माने मानव शरीर मतलब हमारा और तुम्हारा, भोलवा के, लोटना के ना, फुलकलिया के, सब के। ठीक है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है, कौन सी है, तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। लंबाई कितनी होती है इसकी, 1 मीटर होती है। तो कोशिका की संरचना सीख लिए, कोशिका की संरचना सीख लिए, कोई दिक्कत, तो जल्दी से आप लोग इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। तो देखो, आज के क्लास में इतना ही रहेगा। ठीक है, और इसके अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे, इसके आगे चैप्टर चलेगा, शुरू रहेगा। ठीक है, धन्यवाद।